बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैं सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मज़ेदार और यमी सी पोटैटो स्टिक की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो मैं किसी मशीन का इस्तेमाल करूँगा, बल्कि मैनुअल तरीके से पोटैटो काट कर आपके लिए इंशाल्लाह ये आसान सी रेसिपी मैं बनाऊँगा। बच्चे और बूढ़े हर उम्र के लोग इन पोटैटो स्टिक्स को बहुत शौक़ से खाते हैं। इन पोटैटो स्टिक्स में टेस्ट कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 4 अदद आलू थे, जिनमें से 2 को मैंने छील लिया है और 2 विद स्किन है। तो आपने इस तरह बम्बू स्टिक लेकर आपने इनके दरमियान से इस तरह ये इन आलूओं के दरमियान ऐड कर देनी है। और ये 2 किस्म के आलू हैं। और आपने सबसे पहले ये इस तरह काट लेना है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये आपने निकाल लेना है इसके अंदर से। इसके बाद बहुत स्लोली आपने इन आलूओं को काटना है। और ये प्रोसेस जो है बिल्कुल आसान और यानी आपने स्लो इस प्रोसेस को करना है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मैं इनको इस तरह काट रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये आप 1-2 दफ़ा इस तरह काटेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली जो है ना ये पोटैटो बना सकेंगे। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ना ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट है, ना कोई इतना बड़ी इसमें साइंस है। तो आपने इस तरह आहिस्ता इस तरह इसको घुमाते जाना है और इस तरह आपने इसको काटते रहना है। तो ये मैं आपके साथ इस वीडियो को इसलिए पूरा शेयर कर रहा हूँ ताकि आप गौर से इस चीज़ को देखें और जब आप इसको अपने घर में बनाएं तो आप इसे ये इजीली बना सकें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये इजीली बना सकेंगे। तो आपने इसी तरह इस आलू को इसी तरह काटते रहना है राउंड शेप में, और ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त से पोटैटो स्टिक्स आप बना सकेंगे। तो ये एक पूरे आलू के मैं इसीलिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप बहुत आसान तरीके से इसको बना सकें। तो काइंडली मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये इस तरह आपने बम्बू स्टिक पर इस तरह 1-2 दफ़ा हिलाकर बम्बू स्टिक को आपने इसके इस तरह फैला लेना है। तो ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त से पोटैटो स्टिक्स जो हैं वो आप बना लेंगे। आपने आहिस्ता इसको, मैं इसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बिल्कुल आसान तरीके से ये देखें मैंने इस तरह बना लिए हैं। और मैंने ये 2 किस्म के आलू, एक स्किन वाले और एक बगैर स्किन के, इसीलिए बनाए ताकि आप जो भी आपको पसंद आए आप उस तरीके से बना सकें। और ये दूसरे आलू को भी मैं इस तरह ऊपर से ये काट कर ये उतार लूँगा और इसी तरह इसी शेप में आप इसको इंशाल्लाह बना सकेंगे। तो ये काट लिया और इसके बाद आपने इसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले आलू बनाया आपने इस तरह तमाम आलू जो है ना इसी तरह ये पोटैटो स्टिक्स के काट कर रख लेने हैं। तो ये मैं आपके सामने 4 अदद बना रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ बना के पहले भी रखे हुए थे, तो वो मैं इंशाल्लाह रेसिपी के एंड में जो है वो जब मैं डिस्प्ले करूँगा तो इंशाल्लाह उस टाइम मैं उनको रख दूँगा। और इसके बाद मैं इसका बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लूँगा। बाउल में तकरीबन 3/4 कप के बराबर आपने मैदा डाल लेना है, जिसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो आधा कप के बराबर डालना है, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ये नमक है, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है आपने। और इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आपने मज़ीद मसालों का इस्तेमाल करना है। ये मैं हल्दी है एक आधा चाय के चम्मच के बराबर डाल रहा हूँ, और कुटी लाल मिर्चें हैं ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर, ये काली मिर्चें जो है ये आधा चाय के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और ये चाट मसाला है ये आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डालना है। और ये लहसुन पाउडर है ये एक आधा चाय के चम्मच के बराबर इसमें डालकर आपने चिकन पाउडर आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसमें डालकर आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी डालकर आपने इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है लम्स वगैरह ना रहे। आपने
इस बैटर को इतना थिक रखना है ताकि ये पोटैटो स्टिक्स के साथ अच्छे तरीके से चिपक सके, ताकि पोटैटो स्टिक से ये उतरे ना। तो इस तरह आपने इसको इतना थिक रखना है, ये देखें। और इसके बाद आपने इस बैटर से इन पोटैटो स्टिक्स की अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेनी है, और एक एक करके आपने इन पोटैटो स्टिक्स को इस बैटर में डिप करके रख लेना है ताकि इनकी ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से कोटिंग हो सके, ताकि ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी से पोटैटो स्टिक्स बन सके। इसके बाद मैं चूल्हे पर एक फ्राई पैन रख लूँगा और फ्राई पैन में ऑयल डालकर इस ऑयल को गर्म कर लूँगा। गर्म करने के बाद आपने दोबारा इन पोटैटो स्टिक्स के ऊपर ये इस तरह ये बैटर की कोटिंग कर लेनी है, और इनको एक एक करके आपने इस ऑयल में फ्राई कर लेना है। आपने ऑयल की जो हीट है वो शुरू में हाई रखनी है ताकि इसके अंदर जो इसके साथ हमने बैटर लगाया है वो एकदम यानी पक जाए। तो इसके बाद आपने इसकी जो हीट है वो स्लो कर लेनी है, और लो मीडियम हीट पर आपने इन तमाम आलूओं को फ्राई करना है। और ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी से ये माशाल्लाह देखे पोटैटो स्टिक्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको एक एक करके निकाल लूँगा और इसके बाद इन आलूओं की मैं प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो ये मेरे पास 2 सासें हैं, एक चिली सॉस है और टमाटो केचप है। आप चाहें तो मायोनीज़ का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।